को हम लोग समझ लेते हैं मार्केट किस हिसाब से बायर और सेलर को बिठाने की कोशिश किया है। यहाँ पर अगर देखें तो हम लोग वही रिट्रेसमेंट को यहाँ पर कंसीडर करके कि यहाँ पर कोई भी बाय किया क्लोजिंग प्राइस से मार्केट उसको रिट्रेसमेंट करके निकाला तो हम लोग बाइंग किया, मार्केट अपसाइड गया। अब एक चीज क्या हुआ, जब 59,800 का ब्रेकआउट हो गया तो मैं ऑलरेडी बोला था ब्रेकआउट के बाद मार्केट को वैसे भी घूमना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर क्या होगा, वन साइड मार्केट काम करने लग जाएगा। यहाँ पर तो 800 तक तो सेलर आ रहे थे, ब्रेकआउट के बाद तो सेलर भी निकल जाएगा। और निफ्टी भी वही कर रहा था, अपना जो स्विंग है उसका ब्रेकआउट वगैरह कर दिया तो निफ्टी को भी घूमना था और बैंक निफ्टी को भी घूमना था, दोनों घूम गए। अब घूम के इन लोग क्या किए, अपना क्लोजिंग को बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन वगैरह नहीं किया, ना ही 59,500 का ब्रेकडाउन किया। चलो अब यहाँ पर एक मान लेते हैं कि अब डबल बॉटम जैसा हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट बना दिया है। तो मार्केट क्या किया, बायर को एक एसएल बना के दे दिया है। ये डबल बॉटम पे समझ लो या फिर ये 59,500 पे समझ लो। तो मार्केट जब तक इसको डायरेक्टली क्रॉस नहीं करता 59,500 को, मेरे को नहीं लगता बायर और पोजीशन से निकला होगा। वीक बायर अगर होंगे तो वो तो इस सेलिंग में ही निकल गया होगा। पर अगर कुछ अच्छा बायर होगा या कोई रिटेलर भी अगर कोई कहीं पर बाय कर लिया होगा ना, तो उसको भी अब सामने से नजर आ रहा होगा कि मार्केट ये क्लोजिंग को होल्ड कर रहा है, 59,500 होल्ड कर रहा है। तो जब तक ये क्रॉस नहीं करता वो एसएल नहीं देगा, तो हम लोग यहाँ पर गैप ओपनिंग हो, फ्लैट ओपनिंग हो, हल्का फुल्का गैप डाउन हो, बाइंग कर सकते हैं। बड़ा गैप डाउन अगर हम लोग को देखने को मिला, अगर मार्केट 59,500 के आसपास भी आ गया तो हम लोग बाइंग नहीं करेंगे, उस समय हम लोग को सेलिंग ही जाना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी भी क्या क्या अपना क्लोजिंग को ब्रेक डाउन कर दिया है। तो ऐसे में एक तो क्या हो सकता है, यहाँ पर देखो बायर अगर क्लोजिंग को होल्ड करके रखा होगा तो निफ्टी तो उसको निकाल दिया है। पर यहाँ पर एक चीज है, इतना बड़ा अपसाइड मोमेंटम आने के बाद फिर नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद जो रिट्रेसमेंट आते हैं ना, दूसरे लोग इसको क्या करते हैं, एज अ रिट्रेसमेंट ही कंसीडर करते हैं। मतलब उन लोग को लगता है ये जो बाइंग आया है, ऑल टाइम हाई जो मार्केट बना है, उन लोग क्या करते हैं, इसको एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी देख के यहाँ पर अगर इस स्विंग में कोई अगर बाय कर लिया होगा तो फिर हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। उसके बाद मार्केट क्या गैप डाउन ओपन होके या फ्लैट ओपन होके भी अगर कंटिन्यूएशन में डाउन साइड जाने का कोशिश किया तो तब मार्केट गिर सकता है। वरना अगर ऐसे अगर चार्ट को अगर देखे तो पॉजिटिविटी है। ओपनिंग से एक्चुअली बहुत फर्क पड़ता है, ओपनिंग हम लोग को ठीक ठाक मिलना चाहिए। फ्लैट या फिर हल्का फुल्का गैप अप ओपनिंग में अगर मिला तो भी हम लोग के लिए अच्छा है। गैप डाउन नहीं मिलना चाहिए। गैप डाउन अगर जैसे भी हल्का फुल्का गैप डाउन थोड़ा बड़ा या फिर 50-60 पॉइंट का गैप डाउन भी अगर हम लोग को देखने को मिल गया तो हम लोग बाइंग साइड नहीं जाएंगे, उस सिनेरियो में सेलिंग ही करना पड़ेगा। बाकी ऑल ओवर हम लोग को अगर ठीक ठाक ओपनिंग मिला तो बाइंग ही जाएंगे। धन्यवाद।